तो हेलो यंग लर्नर्स, लास्ट टॉपिक ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने सीखा था कि रिसर्च क्या होता है, कैसे हम रिसर्च कंटिन्यू करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हम रिसर्च के अंदर के हैं यूज़ करते हैं, ये हमने सीखा। तो अब रिसर्च एप्टीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो आई पंकज चौधरी वेलकम यू इन दिस क्लास with my mentor Dr. Tejinder Sharma, who is chairperson of the Department of Commerce in Kurukshetra University, also the president of Haryana Commerce and Management Association. तो under his kind guidance आज हम जो start कर रहे हैं types of researches कि कितने type के जो है research होते हैं। तो let us start। तो ये सिलेबाई है जो हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि क्या क्या आपको इसमें रीड करना है। तो इस चैप्टर में हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्चेस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रोचेस एंड अदर रिसर्च टाइप हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये हमारे 4 टाइप्स हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेस एंड ऑन द बेसिस अदर रिसर्च टाइप्स हमारे पास हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च क्या होता है कि बेसिकली नॉलेज आपको क्या करनी है, गेन करनी है। कि जब हमारे अंदर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने का इंटेंट है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की इच्छा है, तो प्योरली थ्योरेटिकल है, इसका कोई भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी डेवलप करते हैं। आंसर टू व्हाट, why and how, focuses on the search of truth or you may say development of the theory। तो बेसिक रिसर्च में थ्योरी डेवलपमेंट पे जो है ध्यान दिया जाता है। अप्लाइड रिसर्च जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो उसकी फाउंडेशन, उसके नींव के रूप में बेसिक रिसर्च जो है काम करता है। डिस्कवरी ऑफ न्यू थ्योरी, या तो हम कोई नई थ्योरी डेवलप करते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो देयर आर सम एग्जांपल्स कि न्यूटन्स कंट्रीब्यूशन, तो जब तक हमने उसको यूज नहीं किया तो इट वुड बी अ बेसिक रिसर्च। अदर एग्जांपल्स कि हम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट का जो स्ट्रेस लेवल है वो कैसे अफेक्ट करता है, या फिर जो हमारी डिविडेंड थ्योरीज हैं उनका कैपिटल मार्केट में क्या रेलिवेंस है। वी आर नॉट गोइंग फॉर एप्लीकेशंस, वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक रिसर्च। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड as the name suggests कि application of the theory, तो try to find the solution of the existing problem relating to society, relating to industry or relating to a business। तो इसमें हम solution find out करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो नेचर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है। रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो अप्लाइड रिसर्च यूज करते हैं। कोई एक्शन आपको लेना है, कोई पॉलिसी आपको फ्रेम करनी है, किसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो किसी थ्योरी को आपको टेस्ट करना है, कि किस कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी करनी है, तो हम यूज करते हैं अप्लाइड रिसर्च का। तो एग्जांपल है कि मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली प्रॉब्लम ओरिएंटेड, अंडरटेकन टू फाइंड आउट अ न्यू मार्केट। कि जब आपने कंज्यूमर बिहेवियर को टेस्ट करना है, जब आपने न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना है, अपने प्रोडक्ट को वहां पोजीशन करना है, तो वी कंडक्ट द मार्केट रिसर्च। ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज की अप्लाइड रिसर्च, कि हमारे पास बेसिक या थ्योरी अवेलेबल है, तो हमने ट्रीटमेंट करना है किसी स्पेसिफिक डिसीज का, तो उसके लिए आप अप्लाइड रिसर्च जो है यूज करते हैं। थर्ड वन इज एक्शन रिसर्च। बेसिकली एक्शन रिसर्च सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम्स विच आर ऑफ लोकल कंसर्न। जैसे आजकल की सिचुएशन में, इस सिनेरियो के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग की, किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, किस तरह से उनकी असेसमेंट की जाए, क्लासरूम को हम कैसे ऑनलाइन मैनेज करें। तो जब आपको लोकल कंसर्न पे क्या इमीडिएट सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एक्शन रिसर्च इज डन इन एजुकेशन फील्ड। कि सबसे ज्यादा शिक्षा में हम जो एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं, कोई जनरलाइजेशन नहीं है, बिकॉज वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो कंडक्टेड एट स्मॉल लेवल, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। तो दिस इज द प्रोसेस कि लुक, थिंक, देन एक्ट। लुक स्टैंड फॉर कि सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लोकल लेवल पे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपने क्या है, कलेक्ट करना है। इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग
कि थिंक करेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन, उनकी टर्म को डिफाइन करेंगे और एक्ट का मीन्स रिजॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन। कि जब आपको लोकल लेवल की प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करना है तब हम यूज करते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च लार्ज लेवल पे यूज होता है, स्मॉल लेवल पे जब यूज करते हैं मोस्टली इन द एजुकेशन फील्ड, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कि जब आप नेम से जैसा पता है कि कॉन्सेप्ट, कि आपके पास क्या है, आइडियाज हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यूज कैसे करना है अभी हमें नहीं पता है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, बिकॉज वी हैव थ्योरी, वी हैव बेसिक रिसर्च, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, बिल्डिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन थ्योरी। तो इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। एज वी आर लुकिंग इन वी आर सीइंग इन एग्जांपल कि कॉग्निटिव फैक्टर्स का मींस कि यूर अवेयरनेस लेवल, यूर जेंडर, यूर एजुकेशन किस तरह से ई लर्निंग को क्या अफेक्ट करता है। तो दिस इज कॉन्सेप्चुअल मॉडल। तो सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना होगा कॉग्निटिव फैक्टर्स का, ई लर्निंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है, दिस इज लेटेंट वेरिएबल, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हम देखेंगे कौन कौन से बनेंगे, स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे। तो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विच इज बेस्ड ऑन द थ्योरी। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल, कि जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एम्पिरिकल मीन जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, derives knowledge from actual experience rather than from theory, कि आपके बिलीफ, हम ट्रुथ देखेंगे कि वो कितना ऑब्जर्व करेंगे, उस थ्योरी को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और जो भी हमारे मेथड्स हैं, चाहे हम क्वालिटेटिव मेथड यूज करें लाइक इंटरव्यूज कंडक्ट करें, ऑब्जर्वेशन यूज करें, या क्वांटिटेटिव मेथड लाइक क्वेश्चनियर हम यूज करें, इंटरव्यू शेड्यूल यूज करें, के अदर मेथड्स हम क्या करें, यूज करें। तो उसी एग्जांपल को हमने आगे कंटिन्यू किया है कि हाउ एज, जेंडर और एजुकेशन लेवल अफेक्ट ई लर्निंग। वहां कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, या हम इससे रिलेटेड डेटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से एज के पीपल ई लर्निंग को यूज करते हैं, जेंडर का ई लर्निंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एजुकेशन लेवल का ई लर्निंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज एम्पिरिकल, कि व्हेन वी टेस्ट द कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रुथ, तो दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज on the basis of objectives। तो objectives के basis पे देखें तो one is descriptive research। अब descriptive stand for कि which is described on the basis of behavior, on the basis of the conditions prevailed, कि हमारे पास क्या क्या condition है। तो जो भी हमारा अंडर स्टडी पॉपुलेशन है या सैंपल है, सबसे पहले जो भी फिनोमेनन है, जो भी पॉपुलेशन अंडर स्टडी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकस करता है कि व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग रादर देन ऑन व्हाई और हाउ। तो इट फोकसेस ऑन व्हाट हैज हैपेंड, कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है, और कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मोस्ट ऑफ द मेथड वी यूज क्वालिटेटिव, बट समटाइम इट कैन बी मिक्स्ड ऑफ द मेथड्स, इट कैन बी क्वालिटेटिव एंड इट कैन बी क्वांटिटेटिव। तो बेस्ट मेथड जो हम इसमें रिलेशनशिप, जैसे अभी पिछले मॉडल में आपने देखा कि हमने कॉग्निटिव फैक्टर्स, कि आपकी एज, आपका एजुकेशन लेवल, आपका क्या है क्वालिफिकेशन लेवल, आपकी अवेयरनेस लेवल कितना ई लर्निंग को क्या है अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम बेस्ट मेथड्स हैं कि डेमोन्स्ट्रेट की रिलेशनशिप को शो करते हैं कि व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च यूज करते हैं, काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च यूज करते हैं, केस स्टडी मेथड यूज करते हैं, एथनोग्राफिक स्टडीज हम यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस यूज करते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि एन अपैरल ब्रांड की जो गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं, दैट वांट्स टू अंडरस्टैंड द फैशन परचेजिंग ट्रेंड्स अमंग बायर्स ऑफ पानीपत सिटी। तो उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया कि लोगों डेमोग्राफिक बेसिस पे कि मेल फीमेल के क्या परचेजिंग पैटर्न्स हैं और क्या वो परचेज करना चाहते हैं, ट्रेंड्स क्या है, वो परचेजिंग पैटर्न्स क्या है पानीपत सिटी में बायर्स के। तो दिस इज दे वांट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक, सो इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्चर वांट टू ऑब्जर्व द हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, कि हाँ मान लो पानीपत सिटी में हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स। कोरिलेशनल रिसर्च,
कि want to discover the relationship between two or more variables, like what is the impact of advertising on the sales of the product. So advertising is independent variable and sale is dependent on advertising. So we want to find out the relationship between these two factors. So this is called correlational research. Next is causal comparative research, also called ex post facto research. Ex post facto research means after the fact. तो इसके अंदर हम जो रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे, फर्दर हम पढ़ेंगे रिसर्च डिजाइन क्या होता है. क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन यूज होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अभी हमारे पास है, इससे पहले वाली अगर किसी ने स्टडीज की हैं, प्रायर टू द स्टडी अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे अफेक्ट करता है या क्या अफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे. दिस इज कॉल्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल. कि प्रायर स्टडीज में हम देखेंगे अगर किसी ने कोई स्टडी की है तो वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा था. तो रिसर्चर एग्जामिन द डेटा रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिवली का मींस पास्ट स्टडी से हम कॉजेस देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, एसोसिएशंस देखते हैं, उनके मीनिंग्स हम क्या करते हैं, टर्म्स के डिफाइन करते हैं. तो दिस इज काजुअल, एक रिलेशन आप दिखा रहे हैं और प्रायर रिसर्च से उसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्योंकि जो प्रीवियस स्टडीज थी, जो प्रायर स्टडीज थी, उसमें आपने पहले उस फैक्ट को एनालाइज किया, उसके बाद अपने रिसर्च को कंडक्ट किया. सो इट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. थर्ड वन इज एथनोग्राफी, बेसिकली यूज्ड बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जो आपके नेचुरल बिहेवियर को स्टडी करेंगे, या फिर जो भी हमारी सोशल ग्रुपिंग्स हैं, या फिर जिस कल्चर के अंदर हम लोग रहते हैं वहां पे आपका बिहेवियर क्या है. फोकसेस ऑन द कल्चर, फोकसेस ऑन द बिलीफ्स एंड वैल्यूज ऑफ द पीपल. तो बेसिकली हम इसमें क्वालिटेटिव स्टडीज करते हैं, क्योंकि आप लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे उस नेचुरल सेटिंग के अंदर. तो दिस इज यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट. नेक्स्ट इज केस स्टडी मेथड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं अपने सोशल साइंसेस के अंदर, अपने मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, कि डिटेल स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कि किसी भी पर्सन, किसी भी ग्रुप, किसी भी इवेंट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. तो वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च, वाइडली यूज्ड इन सोशल साइंसेस रिसर्च, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा. बिजनेस रिसर्च में भी सबसे ज्यादा यूज होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि केस स्टडीज आर गुड फॉर डिस्क्राइबिंग द डेटा, इवैल्यूएशन ऑफ द स्टडीज, अदर प्रॉब्लम को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो इट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. मोस्टली केस स्टडी इज अ क्वालिटेटिव मेथड, बट समटाइम्स वी वांट टू रिसर्च ऑन द मार्केट, देन वी नीड the quantitative data also. So it can also be qualitative or quantitative. Next is document analysis. तो आजकल की स्टडीज में हम क्या टेक्स्ट एनालिसिस कर रहे हैं, कंटेंट एनालिसिस बेसिकली. तो टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि इसमें हम आपके इंटरव्यूज को या फिर जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. डॉक्यूमेंट्स, नाम से भी सजेस्ट है कि डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना. तो जो भी स्टडी ऑफ रिकॉर्डेड ह्यूमन, डायरेक्ट हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड ह्यूमन कम्युनिकेशन है उनको हम इसके अंदर के हैं स्टडी कर रहे हैं. देखो, रिसर्च दैट डज नॉट कलेक्ट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम पीपल, रिकॉर्डेड डेटा को यूज करती है, जैसे पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, सेंसस के रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस रिपोर्ट्स हैं, फोटोज हैं, विजुअल एनालिसिस हम इसको बोलते हैं, कैलेंडर है, फिजिकल मटेरियल है. तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस आल्सो कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस. नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लोर करना, कि डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज और डिस्कवरी ऑफ न्यू इनसाइट्स. तो एक्सप्लोरेटरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं इनफॉर्मल डिस्कशन से, लाइक अपने एम्प्लॉयज से, प्रोजेक्टिव टेक्निक से, या अदर जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है. तो न्यू प्रॉब्लम एरियाज जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है यूज करते हैं. तो अनफेमिलियर प्रॉब्लम की जो अभी स्टडी नहीं हुई है उनकी हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं. बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ पायलट स्टडी, कि छोटे से एक स्मॉल लेवल पे, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे आप पहले उनके साथ क्या है डिस्कस करते हैं, वहां से अपने डेटा को क्या है कलेक्ट करते हैं. तो ऑल्सो नोन एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च. तो दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कि किसी थ्योरी एक्सप्लेन करना, कि किसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है यूज करते हैं.
कि अगर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा। जैसे आप लोग अपनी अकाउंट्स में देखते हैं कि हम दो तरह का अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करते हैं। एक तो हमारे पास होता है डाइल्यूटेड ईपीएस और एक बेसिक ईपीएस। बेसिक का मतलब जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है क्या इफेक्ट आ रहा है, और अगर हमारा पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज का मतलब अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं या डिवेंचर को कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के अंदर अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, तो उसके लिए हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। व्हाई एंड हाउ, इन दो चीजों को हम इसमें क्या करेंगे, फिनोमेनन कि क्या क्यों हुआ कैसे हुआ, इस चीज को हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफरेंट जो न्यू टर्म्स आपने यूज किए उनकी भी एक्सप्लेनेशन हम इसके अंदर देंगे। तो बेसिकली टू एक्सप्लेन या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टडीज क्या यूज होती हैं, ऑल्सो नोन एज काजुअल रिसर्च। काजुअल मीन कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, स्टडी ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड्स, कि हमने जनरलाइज करना जो हमारे पास्ट ट्रेंड्स हैं। जैसे हम महात्मा गांधी के लिटरेचर पे हम क्या है स्टडी करते हैं, या अदर जो भी हिस्टोरिक इवेंट्स हैं उनके ऊपर आप स्टडी करते हैं, तो पास्ट इवेंट्स को जनरलाइज करना, उनसे एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करना, उनको कि उन पास्ट ट्रेंड्स का उनका प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या रेलिवेंस है, कि महात्मा गांधी की प्रीचिंग्स है तो उसका वर्तमान समय के अंदर उसका क्या महत्व है, क्या रेलिवेंस है, और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को भी क्या कर सकते हैं, एंटीसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट ट्रेंड्स को आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल मैप, सेंसस, बुक, पब्लिश डेटा को हम क्या यूज करेंगे। तो क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ प्रीवियस एज, कि जो भी हमारी लाइक पाषाण युग थे, स्टोन एज थी, तो उनका क्या इम्पैक्ट है, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग हम करेंगे कि आज की डेट में वो कितने रेलिवेंट हैं। तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज अप्रोच बेसिस क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव स्टैंड फॉर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर हम कोई भी न्यूमेरिकल कोई क्वांटिटी हम यूज नहीं करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड, की कोई मैथमेटिकल मॉडल्स आप यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में कर सकते हैं मिक्स्ड मेथड के लिए। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कि आप किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके पैटर्न्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव, एम्पिरिकल, कि वेरीफाई हम करेंगे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। तो इसमें हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपकी परसेप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, मोटिवेशन कितना है, इंटेंशंस क्या है। तो दीज आर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। टेक्निक्स जो आप इसमें यूज करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, ये लेटर ऑन हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फोकस ग्रुप्स, दीज आर रिसर्च मेथड्स। केस स्टडीज, ये हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। तो जब स्मॉल सैंपल्स होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, कि जब कोई न्यू आइडिया या न्यू थ्योरी या न्यू इंसाइट आपको डेवलप करने, तब हम क्वालिटेटिव स्टडीज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव, नेम से ही पता चल रहा है क्वांटिटी की, जो न्यूमेरिकल फिगर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो क्वांटिटी को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा, तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। स्टैटिस्टिकल है क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल्स भी आप यूज करेंगे, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स भी आप यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब जिसमें हम बिहेवियर नहीं देख रहे हैं, कुछ ट्रुथ, कुछ न्यूमेरिक फिगर्स को। डिडक्टिव, डिडक्टिव का मतलब स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, देन हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जबकि इंडक्टिव में उल्टा है कि हम नीचे से चलेंगे, उसमें हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और उसके बेसिस पे थ्योरी डेवलप करते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी, दैट इज इंडक्टिव, थ्योरी टू जनरलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव, की लॉजिक बेस्ड। इसमें जो यूज होती है, क्वेश्चनियर यूज होता है, सर्वे यूज होता है। लार्ज सैंपल्स, वहाँ स्मॉल सैंपल था जब आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं। जब आपने लार्ज सैंपल से जनरलाइजेशंस करना है तब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है यूज करते हैं। तो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रोचेस। तो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, काजुअल रिसर्च की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आपको देखना, एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है। एंड द लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अदर टाइप्स, जो दोनों में कवर नहीं हुए, तीनों में कवर नहीं हुए। डायग्नोस्टिक रिसर्च, डायग्नोस्टिक का मतलब डायग्नोज करना, कि कोई चीज कितनी बार और कैसे अकर हो रही है। डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी विद समथिंग अकर्स, कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसके लिए सोल्यूशन क्या करना, फाइंड आउट करना। तो मोस्टली क्लिनिकल
मतलब डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक रिसर्च जो है यूज करते हैं, आर्काइवल रिसर्च, एनालिसिस ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड्स, जैसे आपने डॉक्यूमेंट एनालिसिस किया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं, टेलीविजन रेडियो ब्रॉडकास्ट वगैरह सब को, तो इनके बेसिस पे हम रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करते हैं, अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं। एंड द लास्ट इज एनालिटिकल रिसर्च, रिसर्चर्स यूजेस द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम क्रिटिकल इवेल्युएट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसमें से ढूंढते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके बेसिस पे जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, अपनी स्टडी के इफेक्ट ढूंढेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रिसर्च। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। हमारा YouTube चैनल है हरियाणा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा फेसबुक चैनल है हरियाणा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फेसबुक पेज है बेसिकली, तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।